नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार, फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड डायरेक्ट सेलर, अपने चैनल एसएस क्रिएशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको बताया था बेरोजगारी दूर करने के उपाय, जिसमें मैंने एक विकल्प बताया था आपको, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, या एमएलएम मार्केटिंग क्या है, आज मैं इसी के बारे में आप सबको बताऊंगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें बिना किसी थर्ड पार्टी को शामिल किए हुए किसी सेलर द्वारा कंज्यूमर को डायरेक्ट किसी वस्तु को बेचना ही डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग को ही एमएलएम मार्केटिंग भी कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को और विस्तार में समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे किसी वस्तु को आपको लेना होता है तो आप कहाँ जाते हैं। आपको कोई भी सामान लेना होता है तो आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं। क्या वह वस्तु वह रिटेलर बनाता है? जवाब में नहीं। वह रिटेलर वस्तु बनाता नहीं है, बल्कि वह किसी होलसेलर से लेता है। होलसेलर भी नहीं बनाता है, बल्कि वह वस्तु किसी स्टॉकिस्ट से लेता है। स्टॉकिस्ट भी नहीं बनाता है, वह लेता है किसी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता है, वह लेता है किसी सीएनएफ एजेंट से। सीएनएफ एजेंट भी वह वस्तु बनाता नहीं है, वह बल्कि लेता है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही वह है जो उस वस्तु को बनाती है। वह उस वस्तु को 40% में लगभग अपना प्रॉफिट और लागत जोड़ के रिलीज करती है वस्तु को, और उसको उस सीएनएफ एजेंट से उस रिटेलर तक आते आते उसका जो रेट होता है वो 100% हो जाता है। यानी जो भी कंज्यूमर उस वस्तु को उपयोग करता है उसको 100% पैसे देने होते हैं, और बीच का जो 60% पैसा होता है वो उन लोगों के बीच बढ़ता है जो सीएनएफ एजेंट से लेकर रिटेलर के बीच बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, किसी भी वस्तु को प्रचार करने में सबसे अधिक पैसा जाता है। इसका जो प्रचार का खर्चा होता है वो भी उसमें ऐड होता है, और उसकी सबसे बड़ी लागत होती है। तो देखा जाए तो 60% पैसा उन लोगों के बीच बढ़ जाता है जो बीच में पैसा लगा के बैठे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इसके अपोजिट कोई भी बीच में नहीं होता है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, और वह किसी भी वस्तु को जिसको भी सेल करती है वही डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है और वही कंज्यूमर भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंतिम उपभोक्ता यानी कंज्यूमर होता है, या उसको डिस्ट्रीब्यूटर भी आप कह सकते हैं, उसी को 60% पैसे बढ़ जाते हैं। और वो 60% पैसे बढ़ने की वजह से ही आज आप देखेंगे किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में या एमएलएम इंडस्ट्री में लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है कि एमएलएम इंडस्ट्री में इतना सारा पैसा कहां से आता है। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो 60% पैसा लगा के लोग अमीर बन रहे थे, आज वही चीज डायरेक्ट सेलिंग में हो रहा है। और जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, उनके बीच वो 60% पैसा बढ़ता है, जिसकी वजह से वो भी आज अमीर बन रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करी जाए दोस्तों, तो आज भारत की सबसे बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री के रूप में यह इंडस्ट्री बन रही है। यहाँ तक कि मैं आपको इसके बारे में अगर डिटेल में बताऊं तो अभी कंज्यूमर अफेयर एक्ट के तहत इसको शामिल भी कर लिया गया है। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में आपको बताएंगे। फिक्की के द्वारा एक घोषणा करी गई थी कि 2025 तक यह इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की बन जाएगी। तो दोस्तों, यह इंडस्ट्री भारत की आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। 2030 तक इस इंडस्ट्री में बूम होने वाली है। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल में जानना है और गहराई तक जानना है और डायरेक्ट सेलिंग करने का विचार बना रहे हैं, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो हमारी इसी पर आधारित होगी, जिसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग का क्या इतिहास है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कैसे बड़ा बनाते हैं, इसी के बारे में मैं अपनी सारी अगली वीडियो बनाऊंगा। तो आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर लें,
और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।